अपने पत्ते झाड़दा, हाँ जी होई जाग आई होस्ट यू होस्ट हु विल कैरी डर्टी होस्ट। ठीक है, आए अपना काम कढ़िया, अपना वो किता दो चार बखिया होंदे ने। इस यहाँ पे डेवलपमेंट नाम के लिए तो बिल्कुल खिलवाड़ करके रखा गया है। सिर्फ इनका काम एक ही है, सिर्फ इधर आना है और पैसा लेना है और चले जाना है। जो श्राइन बनवा उन्हें मैनेजमेंट इतना बनावा एक नायब तहसीलदार ला, मेरे ख्याल वो सिर्फ पैसे गिनने से इतना आते 6 महीने बाद आते 6 महीने या नराते बाद पैसे गिनिए ले जाते। 27 लाख की सिर्फ रेनोवेशन और कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा आया था सर। और आज उधर देखो पोजीशन 1.5 साल हो गया और वो टॉयलेट्स टोटली बंद है। 4,000 रुपया लगता है जब 5,000 रुपया लगता है, लेकिन बोर्ड कहता है हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। जम्मू शहर जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। और मेरे पीछे ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सुकराला देवी धाम की है, जो कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पर देश विदेश से ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी जो है श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा के साथ साथ सुकराला देवी मंदिर पर जो है यहाँ पर माथा टेकने आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। माँ सबकी मनोकामनाएं इस दरबार पर पूरी की जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक यहाँ पर रोष स्थानीय लोगों के द्वारा प्रकट किया जाता है कि यहाँ की खस्ता हालत जो आप मेरे पीछे देखते हैं, पहले तो आपको दिखा दूं गवर्नमेंट हाई स्कूल सुकराला देवी ये स्कूल है और इसके नीचे जो बाथरूम है इनकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। और यहाँ की जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कार्य किए गए हैं या यहाँ की किस तरह की सुविधा है। ये मेरे साथ देखते हैं जिस यहाँ के स्थानीय निवासी और सभी सीनियर सिटीजन हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह की यहाँ की खस्ता हालत है और इनकी क्या डिमांड्स रहती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जब कोई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर आते हैं उनसे इनकी क्या बात होती है और क्या क्या इनकी डिमांड्स है। अगली आज से सुकराला देवी आए थे, किन्नी ज्यादा परेशानी होती है। स्थानीय लोग दिखा जाता है कि बड़े सारे श्रद्धालु इतने दर्शन करने आते हैं, उन्हें सुविधा प्राप्त नहीं होती है। जेडे यात्री लोग आते नहीं उन्हें टट्टी पेशाब वास्ते जगह, क्योंकि पानी का इतने बड़ी भारी प्रॉब्लम है। एक डग बैल उन्हें खुद एक मशीन दे लाई वो भी नहीं चलती, अज 4-5 महीने हो तो बंद हो गई है। तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है, फिर वो बेचारे दर बदर होंगे अगे पिछे फिरते रहते हैं। ये हालत है यात्रियों की। तो देख सकते हैं इनका साफ तौर से कहा जा रहा है कि दर विदर श्रद्धालु जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं वो दर विदर घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम्स की फैसिलिटी जो है बिल्कुल स्थानीय तरीके से नहीं है। मेरे साथ और भी सीनियर सिटीजन हैं, इनसे और बात करते हैं। सर, देखा जाता है कि कोई श्रद्धालु देखिए कोई निक्का तीर्थ स्थल नहीं है, बड़ा बड़ा तीर्थ स्थल है सुकराला देवी। यहाँ पर बड़े सारे श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी की यात्रा बराबर यहाँ पर दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु। यात्रु अगर यहाँ पर अगर आता है तो उसको यहाँ पर सुविधा मिलनी चाहिए, वॉशरूम की फैसिलिटी हो, जहाँ और भी एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी फैसिलिटी हो, कितनी ज्यादा मुश्किल उनको करनी। मैं सारे पहला तुहाडे लोगों का शुक्रिया अदा करना कि तुसें लोकें साढ़े दूर दराज एरिए चाहिए तो साढ़े लोगों के विचार सुने ना। सर एक ये वाशरूम है, इसका आउटलैट तुसी अगर मारो तो बिल्कुल नहीं है। जिसले लगा बनन तो असें उन्हें रिक्वेस्ट की कि अगर तुसें एक डग बैल बनाया, डग बैल मतलब उसका ते तुसी इसका आउटलैट कड्डो ते जेड़ा भी इत्थे आंदा अपने पत्ते झाड़दा, हाँ जी होई जाग आई होस्ट यू होस्ट हु विल कैरी डर्टी होस्ट। ठीक है, आए अपना काम कढ़िया, अपना वो किता दो चार बखिया होंदे ने। इस कर सेम हालत एक पिछे जेड़ा सुरभ शौचालय बनदा सर, उसकी हालत ये है कि अज 1 साल हो गया उसकी मोटर जिहड़ी है वो बंद है। जिसलै भी एडमिनिस्ट्रेशन ही गलांदे न वो पता क्या करते, वो उत्थों गलांदे हाँ जी असी पैसा नहीं खर्ची सकते, बस सिर्फ पैसा लेंदे न ते बस कट्ठा करिए चली जंदे न। ते लिहाजा यात्रियां जिहड़ियां ने इन्नी ज्यादा समस्या होंदी है बाथरूम यूरन वगैरह दी, लैटरन दी, तो कोई हद कोलों ज्यादा सर।
तो देख सकते हैं रोष प्रकट किया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा। आइए और भी बात करते हैं और क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या परेशानी यहाँ पर है। मैंने देखा है सुकराला देवी है श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड के अंडर है जी श्राइन बोर्ड के जल प्रशासन कोई अधिकारी इधर आंदा है तो उनकी तरफों कोई इतने काम नहीं किया गया है कि वाशरूम की फैसिलिटी और केड़ी समस्या देखो महाराज रोष प्रकट कर रहे थे। जो श्राइन बनवा उन्हें ना मैनेजमेंट इतना बनावा एक नायब तहसीलदार ला मेरे ख्याल है वो सिर्फ पैसे गिनने से इतना आते 6 महीने बाद आते 6 महीने या नराते बाद पैसे गिनिए ले जाते। यहाँ तक डेवलपमेंट तक लगा एक पैसा भी इतना नहीं लग्या एक पैसा ही बनता नहीं एक पैसा नहीं इतना लग्या। रहा मसला ये बाथरूम का ये बिल्कुल जेन्युइन मसला है। बाथरूम जो ना वो पिछला बाथरूम तो बंद है। स्थानीय लोगों ने होर भी ऐसा भी उन्हें आख्या भी क्या बंद है तो आखन लगे जी मोटर खराब है पैसे लेइए पहले भी पता नहीं कितना पैसा लेता पहले पैसे भी मंदिर दे जंदे इतना मंदिर का पैसा गया लेकिन बाथरूम ठीक नहीं हुआ अजें तक। बस नरातें तक इतना आंदे हो नरातें बाद कोई बंदा नहीं आया। तो देख सकते हैं साढ़े मुड़ा जरा ना इतना पेंच भी है ये कन्नै भी तुम गल करो। ठीक है। तो ये हमारे साथ स्थानीय लोग थे जिनसे हमने बात की और मेरे साथ ये वो लोग हैं जो यहाँ पर कार्य करते हैं इनकी दुकानें बोल सकते हैं और यहाँ के पंच भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आप यहाँ के पंच हैं कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया जा रहा है जिस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं स्थानीय लोगों के द्वारा कि कोई भी अगर स्थानीय लोग यहाँ पर माँ वैष्णवी इधर दर्शन करने आते हैं सुकराला देवी बाथरूम की फैसिलिटी बहुत जरूरी है। आखिर यहाँ के आप पंच हैं। यहाँ पे 2013 में श्राइन बोर्ड का गठन किया गया था तब डिवकाम साहब थे शांतमनु जी। उसके बाद मतलब डिवकाम साहब पवन कोतवाल जी आए अपने अभी हैं लंगर साहब जी थे अभी हमारे जो डीसी रह चुके हैं वो चेयरमैन हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट नाम के लिए तो बिल्कुल खिलवाड़ करके रखा गया है। सिर्फ इनका काम एक ही है सिर्फ इधर आना है और पैसा लेना है और चले जाना है। आप भी आए होंगे फैमिली के साथ कोई भी आता है टॉयलेट की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है अकोमोडेशन यहाँ पे कुछ नहीं है। ये 1961 में एक यहाँ धर्मशाला बनी थी सर वो ही रहने के लिए आज जब फ्री ऑफ कास्ट थी वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाई थी सॉरी पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी तो वो भी इन्होंने टेक ओवर करके रखी है। लेकिन उधर आप बताओ कि कोई ना स्वीपर है ना कोई चौकीदार है। बाकी तो बड़ी पोस्टों की तो बात ही रहने दो। नायब साहब आएंगे वो बिलावर तहसील देखेंगे ये सुकराला का देखेंगे। यहाँ पे आप बोलो कि फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। बोर्ड ये यहाँ पे मार्बल लगाया गया ये भी किसी श्रद्धालु ने लगाया है। इस टॉयलेट की जो रेनोवेशन की है वो भी श्रद्धालु ने की है। पिछले सर इधर 27 लाख रुपया लगा था 16 बालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था बोर्ड ने। देवकाम साहब उस टाइम चेयरमैन थे शांतमनु जी उनका 20 साल का एग्रीमेंट रहता है। उन्होंने ये टॉयलेट्स पीछे बनवाए थे 27 लाख की सिर्फ रेनोवेशन और कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा आया था सर। और आज उधर देखो पोजीशन 1.5 साल हो गया और वो टॉयलेट्स टोटली बंद है। 4,000 रुपया लगता है जब 5,000 रुपया लगता है लेकिन बोर्ड कहता है हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। सिर्फ उनका यही काम है। इवन इधर लंगर लगता है वो भी सर श्रद्धालु लगाते हैं। बोर्ड इस बात का प्रमाण दे कि हमने आज तक यहाँ पे किया क्या है। सिर्फ मतलब बदले की भावना से यहाँ पे बोर्ड बनाया गया था उस टाइम। उसके बाद तब से लेकर आज तक एक ईंट और एक किल तक यहाँ पे सर नहीं लगा है। और हम डिमांड करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने हायर अथॉरिटीज को भेजा है। हायर अथॉरिटीज में भी चेयरमैन साहब है हमारे डिवकाम साहब है। तो आप देख सकते हैं कि आप प्लीज आप कैमरा घुमाएं सर। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो देखे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा पहले था वैसा ही आज है। बोर्ड ने इवन की बिल्डिंग तक नहीं यहाँ बनाई कोई भी। 3-4 बिल्डिंग्स यहाँ पे टूरिज्म की है 2 बिल्डिंग टूरिज्म की है जिसकी इनॉग्रेशन तक नहीं ये करवा पाए। पिछले दिनों में एक टेंडर लगा के रखा था इन्होंने वो टेंडर की अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो ये बोर्ड क्या काम करेगा सर। तो देख सकते हैं किस तरह का रोष प्रकट किया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा। और ये हमारे साथ पंच भी थे यहाँ के जिनसे हमने बात की और साफ तौर से इल्जाम लगाया जा रहा है कि श्राइन बोर्ड का गठन तो किया गया आखिर जो यहाँ पर चढ़ा हुआ चढ़ता आखिर वो पैसे कहाँ लगाए जा रहे हैं। डेवलपमेंट के तौर पर जो है इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ईंट और एक किल यहाँ पर नहीं लगाया गया है। आखिर उसका हिसाब देना है तो कहाँ देना है। यही वो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर कार्य करते हैं और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। कम से कम जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनको कम से कम टॉयलेट्स वॉशरूम की सुविधा तो प्राप्त होनी चाहिए। साफ तौर से बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के जो नायब तहसीलदार हैं वो भी यहाँ पर आते हैं सिर्फ 6 या 7 महीने के बाद आते हैं और पैसे गिनकर वापस चले जाते हैं। देख सकते हैं कि इस गांव पर बिलावर क्षेत्र पर आने का हमारा यही मकसद था कि यहाँ की
जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सबके सामने लाई जाए और इन बहुत सारे जो ऐसे मुद्दे हैं उनको हम आपके सामने लाएं और आपके इन मुद्दों के साथ रूबरू करवाते रहेंगे। आखिर जो हाई अथॉरिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आखिर वो कौन सी गहरी नींद पर सोए हैं। अगर श्राइन बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया है तो आखिर उनको डेवलपमेंट भी यहाँ पर करनी चाहिए। ये स्थानीय लोगों का रोष प्रकट है। और ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ। मैं अभिषेक केसर, कैमरामैन हनीश दोत्रा के साथ, सुकराला धाम से।